नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज सराफा बाजार में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। इसी के साथ में जानेंगे आज की 5 बड़ी खबरों को। आज की पहली खबर है 15 जुलाई के बाद में खुलेंगे स्कूल। एक दिन में 33 से 50% बच्चे ही आ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है। कोरोना संकट के चलते मार्च से बंद स्कूल 15 जुलाई के बाद में खुल सकते हैं। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में पढ़ाई के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जो कि जल्दी जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन में 33 से 50% बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे। और इसी के साथ में स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, पीने के पानी, नल वगैरह की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करेगी। चलिए तो अगली खबर है, सरकार का दावा, लॉकडाउन नहीं होता तो देश में अब तक होते कोविड-19 के 70 लाख केस। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। यदि देश में लॉकडाउन नहीं होता तो इतने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल सांख्यिकी विभाग के मुताबिक लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो देश में आज कोरोना के संक्रमण के मामले 36 से 70 लाख के बीच में होते। लॉकडाउन के चलते 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बची है। और इसी बीच एक और अच्छी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी का रेट, यानी कि कोरोना के मरीजों के ठीक होने का रेट 41% तक पहुंच चुका है, जो इस बात का साफ साफ संकेत देता है कि हमने कोरोना के ऊपर 50% तक की जीत हासिल कर ली है। चलिए तो अगली खबर है, पीएम मोदी ने मानी ममता बनर्जी की बात, किया बंगाल ओडिशा का दौरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान प्रभावित क्षेत्र बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। एम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया, जबकि ओडिशा को 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। चलिए तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हवाई यात्रा के लिए सरकार ने तय की शर्तें, यात्रियों को मानने होंगे ये 10 नियम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हवाई यात्रा को शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो सकती है, लेकिन हवाई यात्रा करने से पहले यात्रियों को सरकार की इन 10 गाइडलाइन को मानना होगा। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा या फिर स्व घोषणा पत्र भर के अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी। यात्रियों को वेब चेक इन कराना होगा। शुरुआती समय में यानी कि 25 मई को सीमित परिचालन की अनुमति होगी। विमानों में केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। विमानों में एयरलाइन कंपनियां खाने पीने की सुविधा नहीं देगी। और इसके अलावा यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए तो इसी बीच एक और अच्छी खबर है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घटाया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया है, जिसका फायदा सीधा ग्राहकों को मिलेगा। आरबीआई की नीतिगत दरों में 0.40% की कटौती हुई है, यानी कि रेपो रेट जो कि 4.40% था वो अब घटकर 4% हो चुका है। आपको बता दें कि रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज पर आरबीआई से कर्ज मिलता है, तो इसके जरिए उनकी फंड पर लागत कम हो जाती है और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को भी मिलता है। तो ऐसे में किसी भी तरह की लोन लेने पर आपको ब्याज दरों में फायदा मिलेगा। ओके, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। व्हाट्सएप ने पेश किया शानदार फीचर, QR कोड से ऐड होंगे कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने यूजर की सुविधा के लिए एक बेहद ही खास और नया फीचर रोल आउट कर दिया है और इस फीचर का नाम QR कोड रखा गया है, जिसमें कि QR कोड स्कैन करने पर व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली नंबर सेव किए जा सकेंगे। व्हाट्सएप की आधिकारिक कंपनी व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप का यह नया फीचर प्रोफाइल सेटिंग के अंदर मिलेगा, यानी कि अब आपको किसी भी व्हाट्सएप नंबर को सेव करने के लिए उसको टाइप करके सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्कैन यानी कि QR कोड की मदद से स्कैन करके भी सेव कर सकेंगे। चलिए तो इसी बीच सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन फेसबुक की ओर से भी बड़ी खबर है, फेसबुक हमेशा के लिए देगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, लेकिन एक ट्विस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन फेसबुक वर्क फ्रॉम होम की इस नीति को जारी रखना चाहती है। दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि अगले 10 साल में कंपनी के लगभग 50% कर्मचारी रिमोट वर्किंग करेंगे, यानी कि 50% कर्मचारियों को काम पर आने की जरूरत नहीं है, वे घर
बैठे ही काम कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, जिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया जाएगा उनकी सैलरी पैकेज में भी कमी आ सकती है। अगली खबर है चक्रवाती एम्फान के बाद में देश के इन इलाकों में अब चलेगी भीषण लू। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एम्फान चक्रवाती कहर के थमने के बाद में मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों में भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा। चलिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इस देश में कर्मचारियों को अब हफ्ते में मिलेगी 3 दिन छुट्टी। इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन के बाद में देश में हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का पैटर्न लागू करने पर विचार किया है। वहाँ की सरकार का मानना है कि इससे देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकेगी। चलिए, तो अपन बात करेंगे आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,590 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 36,720 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 45,900 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,59,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,770 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 38,160 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 47,700 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,77,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही चांदी के दाम में 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्रति किलोग्राम के अनुसार 46,800 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से पेटीएम सरप्राइजिंग कैश।